गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग IBCA बोलते हैं। तो क्या है IBCA, क्यों है न्यूज़ के अंदर में, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। ओके, तो न्यूज़ में क्या है, क्यों है, देखिए दोस्तों। 17 अप्रैल 2025 को इंडिया ने साइन कर दिया है कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर होगा। यानी आज से पहले जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था उसका कहीं पे भी हेडक्वार्टर तय नहीं था, लेकिन अब भारत ने साइन कर दिया है कि वो क्या होगा, इसका हेडक्वार्टर होगा। यानी अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऑफिशियली न्यू दिल्ली के अंदर में अब जो हेडक्वार्टर होगा वो भारत के अंदर में IBCA का हेडक्वार्टर होगा। और इस चीज को लेकर भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत अपना ग्लोबल लीडरशिप दिखाना चाहता है, किसके अंदर में, ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर में। अच्छा, ग्लोबल बिग कैट्स, ये बिग कैट्स होते क्या हैं, इनको भी डिस्कशन करूंगा आगे। बहुत लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन आगे मैं डिस्कशन करूंगा, तो कंफ्यूजन मत लीजिए। तो मैंने ये बता दिया कि न्यूज़ में क्यों है। अब पूरा मामला जानते हैं कि IBCA होता क्या है। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50th एनिवर्सरी जो प्रोजेक्ट टाइगर का चल रहा था भारत के अंदर में, उस पर इसे लॉन्च किया गया था IBCA, यानी इंडियन बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यानी इंडिया एक तरह का क्या हो गया, फाउंडिंग मेंबर हो गया। इसमें जो यूनियन कैबिनेट का ये प्रयास है कि हम IBCA का हेडक्वार्टर बनाएं, और उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी 2024 से, फरवरी 2024 से ही, कि हम कहीं पे ना कहीं आके अपना हेडक्वार्टर बनाएं, और फाइनली जाके आपको अप्रूवल मिल गया IBCA का हेडक्वार्टर बनने का इंडिया के अंदर में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। और ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। अच्छा, ये सब चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में आपको यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है क्या वो ये है, और वहीं पे आपको कंफ्यूजन किया जाता है ताकि आप स्टेटमेंट में गलत आंसर दें और आपका डिस्क्वालीफाई हो सके। तो अपन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, अपन सेलेक्ट होंगे। इसलिए जो भी स्टेटमेंट में बताता हूँ उसको ध्यान से याद रखें। क्या है IBCA का ऑब्जेक्टिव, तो जान लीजिए। इसका फोकस है कि हम बिग कैट्स जो हैं, स्पेसीज मेजर बिग कैट्स को, उनको प्रोटेक्ट करें ग्लोबली। ये बिग कैट्स कौन कौन से हैं, तो हैं टाइगर है, लायन है भैया, फिर लेपर्ड है, उसके बाद स्नो लेपर्ड है, उसके बाद पूमा है, उसके बाद आपका जैगवार है, चीता है। ये बिग कैट कहलाते हैं, और इनका कंजर्वेशन ग्लोबली में, यानी पूरे विश्व भर में, भारत सरकार भी चाहती है कि इंडिया में भाई इनको सेव तो करना ही है, लेकिन ग्लोबली स्तर पे, यानी ग्लोब के स्तर पे हम देखेंगे तो पूरे विश्व भर के स्तर पे इनकी जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है अब हर जगह पे, जिससे क्लाइमेट डिस्टर्बेंस है, नेचर को खतरा है। इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अगर हम अपने नेचर को सेव कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पूरे क्लाइमेट, पूरे अर्थ को सेव कर पाएंगे। अब इसमें जो कोलैबोरेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर में जो बिग कैट के रेंजेस है, जैसे मानिए भारत में बिग कैट्स मौजूद है और किसी कंट्री में बिग कैट्स मौजूद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि उनके देश में बिग कैट्स नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि स्पीसीज और जीव जंतु सेव हों, वो बचें, तो वो अपना आके यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। तो कोलैबोरेशन जो है वो है रेंजेस एंड नॉन रेंजेस कंट्री ऑफ द बिग कैट कंजर्वेशन। यानी यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ बिग कैट्स रेंजेस हैं जो कंट्रीज के, और जो कंट्रीज के नहीं है, वो सब साथ मिलकर आए और कहीं ना कहीं जो एनिमल्स है उनको सेव कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग्स की हम साथियों अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसलिए हम ग्लोबल इसको लेकर चाह रहे हैं ताकि हमको एक तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ग्लोबल लेके जाते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें फंड मिलता है, हमें रिसोर्सेज मिलती है, हमें मैन पावर मिलता है, और साथ ही साथ जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है इसके ऊपर में आपको पता है आज भी बहुत सारे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन्वॉल्व है, जिसको सरकार लेके बहुत ज़्यादा सख्त है।
तो अगर ये चीज़ें ग्लोबल हो जाती हैं तो क्या होता है कि अगर इंडिया में मान लेते हैं बिग कैट के अंदर में भारत ने ये कहा कि भैया हम जो लिपार्ड है या फिर टाइगर है उसको क्या कर देंगे, उसको हम उसका ट्रेडिंग करना को इलीगल घोषित कर देंगे। और मान लेते हैं कि कल को चाइना में भी ये चीज़ कहा गया कि भैया इसकी ट्रेडिंग करना इलीगल है, तो क्या होगा कि अगर बिग कैट्स जो होंगी वो अगर इंडिया से चाइना जाती है इलीगल तरीके से तो चाइना पे भी उसका एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी देश में वो इलीगल नहीं होता है तो अपने देश के ही बाउंड्रीज में आप किसी कानून को लागू कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उस चीज़ को लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लोग ग्लोबली एक साथ आ जाते हैं साथियों, तो इससे क्या होता है, इससे आप कोई भी चीज़ को पूरे देश दुनिया पे लागू कर पाते हो और वो चीज़ें का जो इफेक्ट होता है वो पूरे अच्छे अप्रोच में सामने निकल कर आता है। मेंबरशिप की बात करें तो यूएन के ऑल मेंबर यूएन मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग रेंजर्स कंट्री, जिनके अंदर में मैंने कहा कि बिग टाइगर्स नेचुरली अकर्डिंग है, और जहां पे नहीं भी है बिग कैट्स वो भी चाहते हैं अगर सपोर्ट करना तो सपोर्ट में आ सकते हैं। तो एक रेंजर्स कंट्री और नॉन रेंजर्स कंट्री, देखो ये सब कुछ टर्म अनोखा है, आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी। फाउंडिंग मेंबर की बात कर लेते हैं तो इंडिया है, ठीक है, निगरोआ है, उसके बाद स्वातिनी है, उसके सोमालिया है, लिबरिया है। तो ये साथियों क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं और यहाँ पे बिग कैट की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। करंट स्टेटस की बात करें तो अप्रैल 2025 में 27 कंट्रीज ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है आईबीसीए को। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें, जो सबसे बड़ा बात निकल के अब सामने आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये आज यही एक न्यूज में है। तो हेडक्वार्टर 17 अप्रैल 2025 को, माफ कीजिएगा, साइन हो चुका है भारत के अंदर में हेडक्वार्टर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईबीसीए मिलके इस पे साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं अलायंस ने कि अब हम भारत को न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर घोषित करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, और न्यूज के अंदर में यही चल रहा है। फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें तो भारत की तरफ से ये निकल के आया है कि वो 150 करोड़ क्या करेगा, देगा 2023 से 28 तक के बीच में इतना फंडिंग कर देगा, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईबीसीए का और भी बहुत सारे की रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी तरह के खर्च निकल के आएंगे भारत उनको उठाने के लिए रेडी है। यह मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक आईबीसीए का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, कब लॉन्च हुआ, क्या इसका पूरा सब कुछ डिटेल था, मैंने चर्चा कर दिया। आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।